श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ रहा है और ऐसे में इस बार क्या भाई की कलाई सूनी रह जाएगी? क्या इस बार राखी नहीं बांधी जाएगी? क्या इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए लंबा इंतजार करना होगा? महाराज, यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आपके रक्षाबंधन के त्योहार पर ग्रहण लगाने जा रहा है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे से शुरू होगा और गर्भवती माता बहनों को क्या सावधानियां रखनी होगी? महाराज, 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा तिथि होगी और साथ ही में होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। महाराज, एक तरफ तो भाई और बहन के अटूट प्रेम का पर्व होगा और दूसरी तरफ लग रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में पूरे देश में, बहनों में, परिवारों में असमंजस की स्थिति है कि कहीं हम ग्रहण काल में राखी ना बांधे, वरना इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे ऊपर होगा। महाराज, इसके अलावा कई गर्भवती माता बहनें ऐसी होंगी जिन्हें अपने भाइयों के घर भी जाना होगा और उसके लिए उन्हें अपने घर से बाहर निकलना होगा। ऐसे में उनको क्या सावधानियां रखनी है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगेगा। ज्योतिष आचार्य और गणनाओं के अनुसार साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 8:04 से शुरू होगा। इसके बाद इस ग्रहण की समाप्ति 28 अगस्त को ही सुबह 11:22 पर हो जाएगी। ऐसे में यह ग्रहण सुबह 9:43 पर अपनी चरम सीमा पर होगा, यानी कि इस समय इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। महाराज, ऐसे में इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 18 मिनट की होगी। महाराज, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इस ग्रहण को लेकर भारत में रहने वाले लोगों को कोई सावधानी रखने की जरूरत है या नहीं? तो हम आपको बता दें कि जिस समय ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में लग रहा है उस समय हमारे भारत में सूर्योदय हो चुका होगा, यानी कि दिन का समय होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय ही लगता है, क्योंकि चंद्रमा रात के समय ही दिखते हैं। महाराज, इस समय तेज धूप होगी और यह ग्रहण हमारे भारत में किसी भी रूप से नहीं दिखाई देगा, बल्कि यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, इन जगहों पर होगा। महाराज, इसके अलावा भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं रहा है। महाराज, अब ऐसे में क्या रक्षाबंधन के त्यौहार पर क्या इसका कोई असर होगा और इस समय में बहनें ग्रहण के दौरान राखी बांध सकती है या नहीं? महाराज, हमारे शास्त्रों का ऐसा नियम है कि जिस जगह पर ग्रहण दिखता है वहीं पर ग्रहण के नियमों का पालन किया जाता है और वहीं पर सूतक काल लगता है, यानी कि हमारे भारत में यह ग्रहण नहीं दिख रहा है, इसलिए इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा। यानी कि इस समय में मंदिरों में पूजा पाठ होती रहेगी, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई भी रुकावट आपको देखने नहीं मिलेगी। महाराज, इस बार रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्रा भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा होती थी और रक्षाबंधन का पर्व मनाने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में आप लोग 28 अगस्त 2026 को बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मना सकते हैं। महाराज, इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 5:58 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। महाराज, के बाद आप लोग कोशिश करें कि 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक रक्षाबंधन मना ले या राखी बांध ले, क्योंकि समय के बाद सावन पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर आप लोग रक्षाबंधन का पर्व शुभ मुहूर्त में ना मना पाए तो आप पूरे दिन में कभी भी राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महाराज, वैसे ज्योतिष आचार्य के अनुसार तो भारत में इस ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, इसलिए बहनें बिना किसी डर के शुभ मुहूर्त में राखी
बांध सकते हैं। महाराज, इसके अलावा ग्रहण काल में हमेशा गर्भवती माता बहनों को सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। महाराज, भले भारत में इस ग्रहण का सूतक काल ना लगे, पर जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग ग्रहण को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे और गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां रखने कहते थे। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के 3 घंटे के दौरान किसी भी प्रकार की कैंची, छुरी या धारदार चीज़ का प्रयोग नहीं करना है और सब्जियां भी ना काटे। इसके अलावा सुई का इस्तेमाल सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह भी ना करें। महाराज, जिसके अब आपको इस समय में भारी काम भी नहीं करना चाहिए। महाराज, इस ग्रहण के दौरान आपको अपने मन को शांत रखना है और ज़्यादा सोचना नहीं है और भगवान के नाम का ध्यान करना है। ऐसे में इस ग्रहण के दौरान आपके घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा आप लोगों को अपने पेट पर गेरू या चंदन ज़रूर लगाना चाहिए और तुलसी पत्र भी अवश्य रखना चाहिए। महाराज, इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले, जल से आपको स्नान करना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए ताकि आपके ऊपर इस ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो और आपके बच्चे पर इस ग्रहण का कोई असर ना हो। महाराज, इसके अलावा आम लोग ग्रहण कल के दौरान अपनी गुरु मंत्र का जाप करें और भगवान को याद करें। महाराज, अब आप समझ गए होंगे कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोई रुकावट नहीं होगी। चंद्र ग्रहण का असर भी ज़्यादा नहीं रहेगा। महाराज, इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन को लेकर कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।